दोस्तों स्वागत है आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें 18 अगस्त 1973 में टेक्सास में हुई एक घटना के बारे में दिखाया जाता है, जिसमें कि छुट्टियां मनाने आए हुए 5 दोस्तों पर लेदरफेस हमला कर देता है। उन्हें मारने के लिए उसने हथौड़े, मीटुक और चैन सॉ का इस्तेमाल किया। उन 5 दोस्तों में से सिर्फ एक लड़की जिंदा बची, जिसका नाम सैली हार्डेस्टी था, जिसने पुलिस को बयान देकर उस हादसे का जिक्र दोबारा कभी नहीं किया। उसके बयान के आधार पर पुलिस ने एक तस्वीर तैयार की। उस खूनी ने इंसान के चमड़े का मास्क पहना हुआ था, पर उसका असली चेहरा किसी ने नहीं देखा था। तभी हमें लाइला नाम की एक लड़की दिखाई जाती है, जो कि एक स्टोर से कुछ सामान खरीद रही होती है। तभी लाइला स्टोर के ऑनर से सैली के बारे में पूछती है। स्टोर ऑनर उसे बताता है कि सैली ने 30-40 सालों तक उसे ढूंढने की कोशिश की, मगर वो कहीं नहीं मिला। उसके बाद हम देखते हैं कि लाइला की बहन मेलेडी वहां पर आ जाती है और उसे चलने को कहती है, और वो दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं, जहां एक गाड़ी में उनकी दोस्त उनका इंतजार कर रही होती है, जिसका नाम रुथ होता है। तभी उनका एक और दोस्त वहां पर आ जाता है, जिसका नाम दांते होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर एक गाड़ी वाला आ जाता है, जो कि काफी रूड सा बंदा होता है। वो गाड़ी में तेल भर रहा होता है। तभी मेलेडी उसको एक कमेंट पास करती है। बदले में वो भी कमेंट का रिप्लाई करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लाइला और उसके दोस्त वहां से चले जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें 2 पुलिस वाले मिलते हैं और उन लोगों से कुछ पूछताछ करते हैं, जिसके बाद वो पुलिस वाला उन्हें अपना कार्ड देता है और ज़रूरत पड़ने पर कॉल करने को कहता है। अब दांटे और उसके दोस्त वहां से चले जाते हैं और टेक्सास के हार्लो शहर में पहुंच जाते हैं। मेलेडी और दांटे ने हार्लो में कुछ एरिया बहुत ही सस्ते दामों में खरीदा होता है। ये लोग इस जगह को ठीक करके यहाँ पर होटल खोलकर पैसा कमाना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं कि लाइला और मेलेडी को वो रूड सा बंदा एक बार फिर दिखाई देता है। वो दोनों उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी वो रूड सा बंदा उन्हें बताता है कि वो उनका न्यू कॉन्ट्रैक्टर है और जल्द ही वो रेनोवेशन का काम शुरू कर देगा। उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम रिचर होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मेलेडी और उसके दोस्तों को एक झंडा दिखाई देता है, जो कि काफ़ी अजीब ढंग से लगा होता है। अब दांते और मेलेडी उस झंडे को हटाने के लिए उस बिल्डिंग में जाते हैं, जहां उन्हें पता लगता है कि ये जगह पहले एक ऑर्फनेज हुआ करती थी। वहीं हम दांते को खिड़की की मदद से झंडे को निकालते हुए देखते हैं, लेकिन दांते का हाथ झंडे तक नहीं पहुंच पाता है। फिर हम देखते हैं कि मेलेडी कुछ फोटो फ्रेम्स को देख रही होती है, जहां उसे एक फोटो में एक लड़का दिखाई देता है, जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी दांते मेलेडी को बताने नीचे आता है कि उससे झंडा नहीं निकल रहा है, लेकिन तभी अचानक वहां पर एक ओल्ड लेडी आ जाती है। वो उन दोनों से कहती है कि तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो। तभी मेलेडी कहती है, माफ़ कीजिएगा, हमें लगा यहाँ पर कोई नहीं रहता है। उसके बाद वो ओल्ड लेडी उन्हें बिठाती है और उन्हें चाय पिलाती है। वो ओल्ड लेडी उन्हें बताती है कि यहाँ पर एक ऑर्फनेज हुआ करता था, जिसे वो 50 सालों से चला रही थी। तभी मेलेडी कहती है, इस जगह को तो बैंक ने महीनों पहले जब्त कर लिया था, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। ओल्ड लेडी बताती है कि बैंक के साथ जो भी गलतफहमी हुई थी अब वो दूर हो चुकी है। मैं सारे पैसे भर चुकी हूँ, ये घर अब भी हमारा है। लेकिन दांते को उस बूढ़ी औरत पर विश्वास नहीं होता है। वो बूढ़ी औरत मेलेडी को बताती है कि बाहर लगा हुआ झंडा उसके परदादा का था, वो उनकी आखिरी निशानी थी। तभी हमें एक लंबा सा आदमी दिखाई देता है। मेलेडी उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी वो बूढ़ी औरत उस आदमी से कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम बस अपने कमरे में जाओ। वो बूढ़ी औरत मेलेडी को बताती है कि ये इस ऑर्फनेज का आखिरी लड़का है और मैं अभी भी इसकी देखभाल कर रही हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और उस बूढ़ी औरत को बाहर निकालने लगते हैं। तभी अचानक उस बूढ़ी औरत को हार्ट अटैक आ जाता है
उसके बाद हम देखते हैं कि वो लंबा आदमी उस बूढ़ी औरत को उठाकर गाड़ी में ले जाता है ताकि उसे पुलिस की गाड़ी में हॉस्पिटल ले जाया जा सके। वहीं दूसरी ओर मेलेडी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि दांते की गर्लफ्रेंड भी पुलिस ऑफिसर्स के साथ जाती है ताकि उस ओल्ड लेडी की हेल्प कर सके। जब पुलिस वाले गाड़ी लेकर जा रहे होते हैं तब वो लंबा सा आदमी मेलेडी और उसके दोस्तों को घूर कर देख रहा होता है। तभी रिचर उस झंडे को निकाल कर फेंक देता है। ये देखकर उस लंबे आदमी को उन पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर इन्वेस्टर्स आ जाते हैं जिन्हें वो जगह काफ़ी पसंद आती है। दूसरी तरफ रास्ते में उस बूढ़ी औरत की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो रास्ते में ही दम तोड़ लेती है। फिर हम देखते हैं कि वो लंबा आदमी उसे उठाने की कोशिश करता है मगर वो नहीं उठती है। तभी पुलिस वाला उसका हाथ पकड़कर कहता है कि वो मर चुकी है। ये बात सुनकर उस लंबे आदमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस पुलिस वाले का हाथ तोड़ देता है और उसके हाथ की हड्डियों को उसके गले में डाल देता है। ये सब देखकर रुथ बहुत ज़्यादा डर जाती है। जब पुलिस वाला उसको अपने दूसरे हाथ से शूट करने की कोशिश करता है तो वो पुलिस वाले का हाथ मोड़ लेता है जिससे वो गोली गाड़ी चला रहे ऑफिसर को लग जाती है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेलेडी इन्वेस्टर्स को वो जगह बेच रही होती है। तभी मेलेडी रुथ के आए हुए मैसेज को पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि वो बूढ़ी औरत अब मर चुकी है। मेलेडी ये बात दांते को बताती है। इसके बाद वो अपनी बहन लाइला को ढूंढने जाती है और उसे पूरी बात बताती है। मेलेडी लाइला को कहती है कि हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दांते की गर्लफ्रेंड को होश आ चुका था। वो देखती है कि दोनों पुलिस वाले मर चुके हैं। तभी उसकी नज़र साइड मिरर्स पर पड़ती है। वो देखती है कि वो लंबा आदमी उस बूढ़ी औरत के फेस की स्किन को उतार रहा था। दांते की गर्लफ्रेंड रेडियो की मदद से किसी से हेल्प लेने की कोशिश करती है। इसके बाद हम देखते हैं वो लंबा सा आदमी उस बूढ़ी औरत के चेहरे की स्किन को निकाल देता है और उसे पहन लेता है जिससे हमें पता लगता है ये लंबा आदमी और कोई नहीं बल्कि लेदर फेस था। दांते की गर्लफ्रेंड रेडियो पर ये सब बातें बता देती है जिसे वो स्टोर कीपर सुन लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो पुलिस वाला अभी भी जिंदा होता है। दांते की गर्लफ्रेंड उससे मदद लेने ही वाली होती है कि तभी वहाँ लेदर फेस आ जाता है और वो मरे हुए होने का नाटक करती है जिसके बाद लेदर फेस उस पुलिस वाले को मार देता है। अब दांते की गर्लफ्रेंड यहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहाँ लेदर फेस आ जाता है और गाड़ी का शीशा तोड़ देता है। दांते की गर्लफ्रेंड उसको देखकर जोर से चिल्लाती है। तभी लेदर फेस उसे गले से पकड़कर उसका पेट काट देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद लेदर फेस वापस हार्लो चले जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मेलेडी हार्लो छोड़कर जा रही होती है कि तभी वहाँ रिचर आ जाता है और गाड़ी से सारी चाबियां निकाल लेता है। रिचर दांते को कहता है कि तुमने उस बूढ़ी औरत को मार दिया है और वो दांते से प्रॉपर्टी के कागजात मांगता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और सभी चाबियों को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि दांते और मेलेडी प्रॉपर्टी के कागजात चेक करने लग जाते हैं लेकिन दांते को उस प्रॉपर्टी के कोई कागजात नहीं मिलते जिससे मेलेडी का शक अब यकीन में बदलने लग जाता है कि वो घर उस बूढ़ी औरत का था। मेलेडी दांते से कहती है अगर ये घर उस बूढ़ी औरत का था तो इसके कागजात भी घर के अंदर ही होंगे। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो स्टोर कीपर सैली से कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि लेदर फेस अब वापस आ गया है। ये सब सुन के सैली अब उससे बदला लेने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपनी गाड़ी में हथियार डालती है और उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर मेलेडी और दांते प्रॉपर्टी के कागजात ढूंढने के लिए उस बूढ़ी औरत के घर में घुस जाते हैं। तभी मेलेडी को वहाँ एक उस बूढ़ी औरत का बक्सा मिलता है जिसके अंदर उस घर के प्रॉपर्टी के कागजात होते हैं। तभी मेलेडी को कोई आवाज़ सुनाई देती है। दांते उस आवाज़ का पीछा करता है जहाँ उसकी मुलाकात लेदर फेस से होती है। लेदर फेस दांते को पकड़कर उसे मार देता है और दांते ज़मीन पर गिर जाता है।
तभी मेलेडी उसे देख लेती है। मेलेडी लेदरफेस से बचने के लिए उस बूढ़ी औरत के कबर्ड्स में छिप जाती है। तभी वहां पर लेदरफेस भी आ जाता है। मेलेडी उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। लेदरफेस शीशे के सामने एक कुर्सी पर बैठ जाता है और उस बूढ़ी औरत के मास्क पर मेकअप लगाना शुरू करता है। तभी उसे वहां पर कुछ लोग दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो पूरी तरह से पागल हो जाता है और शीशा तोड़ने लगता है। वो उन लोगों को मारने का डिसाइड करता है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि मेलेडी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लेदरफेस वापस आ जाता है और मेलेडी को बेड के नीचे छिपना पड़ता है। हम देखते हैं कि लेदरफेस हथौड़े से दीवार को तोड़ने लग जाता है। इस शोर की वजह से दांते को होश आ जाता है, जो कि अभी भी जिंदा था। वो किसी तरह उठकर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि रिचर की नजर दांते पर पड़ती है, जो कि बहुत ही बुरी हालत में होता है। तभी रिचर दांते से पूछता है कि तुम्हारी ये हालत किसने की। इससे पहले दांते कुछ बता पाता, उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रिचर एक लड़की को पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है और बाकी लोगों को बस के अंदर रहने को कहता है और खुद गन लेकर उस घर के अंदर घुस जाता है। वहीं हम देखते हैं कि लेदरफेस उस दीवार के अंदर से अपना चैन सॉ निकालता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि रिचर सीढ़ियों से ऊपर की ओर आने की कोशिश करता है। तभी लेदरफेस को उसके आने की आवाज़ सुनाई देती है और वो दरवाजे के पीछे छिप जाता है। तभी मेलेडी अपने पैर से शीशे को लेदरफेस की ओर मोड़ती है, ताकि रिचर को शीशे में लेदरफेस की शक्ल दिखाई दे सके। फिर हम लेदरफेस को रिचर पर अटैक करते हुए देखते हैं। लेदरफेस रिचर के पैर में हथौड़े से मार देता है, जिससे रिचर की पैर की हड्डी टूट जाती है। मगर फिर भी रिचर पूरी ताकत से लेदरफेस पर अटैक करता है और उसका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन लेदरफेस उसके गले की नस को काट देता है और रिचर वहीं जमीन पर गिर जाता है। तभी वो मेलेडी को देखता है और चाबी निकालकर उसकी ओर हाथ करता है। फिर हम देखते हैं कि लेदरफेस हथौड़े से उसके सिर में मार देता है। लेदरफेस उसके सर में बार बार मारता रहता है। यह देखकर मेलेडी भी बहुत ज़्यादा डर जाती है। लेदरफेस उसके सर की पूरी तरह से चटनी बना देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैली उस पुलिस की गाड़ी को ढूंढ लेती है। उसे उन ऑफिसर्स की डेड बॉडी मिल जाती है। तभी सैली हार्वेस्टी को झाड़ियों के पीछे उस बूढ़ी औरत की डेड बॉडी मिलती है। उसके बाद सैली हार्लो की ओर निकल जाती है। दूसरी ओर हमें लाइला को दिखाया जाता है, जो कि अपनी बहन मेलेडी को ढूंढने निकलती है। वहीं हम देखते हैं कि मेलेडी किसी तरह उन चाबियों को निकाल लेती है और अब वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे लेदरफेस दिखाई देता है। लेदरफेस मेलेडी पर हथौड़े से अटैक करता है, जिस वजह से मेलेडी नीचे गिर जाती है। अब मेलेडी ग्राउंड फ्लोर से अंडरग्राउंड रास्ते से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लेदरफेस लकड़ी को ऊपर से काटना शुरू करता है, जिस वजह से मेलेडी को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। वो बहुत तेजी से मेलेडी की ओर लकड़ी को काटते हुए आ रहा होता है। वहीं हम देखते हैं कि मेलेडी एक खिड़की के पास फंस जाती है और मेलेडी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उस चैन सॉ से एक पाइप कट जाता है, जिससे लेदरफेस को लगता है कि मेलेडी कट गई। तभी वहां लाइला आकर उसे वहां से निकाल देती है। वो दोनों तेजी से भागकर बस में चढ़ जाती है और ड्राइवर को बस की चाबी दे देती है। ड्राइवर बस को स्टार्ट करके आगे ले जाता है। तभी अचानक बस रुक जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ड्राइवर बस को चेक करने के लिए बाहर निकलता है। तभी ड्राइवर का कटा हुआ सिर बस के अंदर आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लेदरफेस भी बस के अंदर आ जाता है। सभी लोग लेदरफेस को जोकर समझते हैं और उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि लेदरफेस सभी को काटना शुरू कर देता है। लेदरफेस वहां पर मौजूद सभी लोगों को मार देता है। उन सभी कटे लोगों का खून दूसरे दरवाजे से अंदर जाने लगता है, जहां मेलेडी और लाइला छुप कर बैठी होती है।
तभी हम देखते हैं कि एक लड़की खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करती है कि तभी लेदरफेस उसके 2 टुकड़े कर लेता है और उसकी आंतें बस से बाहर निकलने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं लाइला और मेलेडी किसी तरह बस के ऊपर वाले रास्ते से भागने में कामयाब हो जाते हैं। भागते भागते उनके सामने एक गाड़ी आ जाती है। सैली उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाती है और खुद लेदरफेस को मारने चली जाती है। सैली लेदरफेस के कमरे में जाती है। वहाँ पर लेदरफेस का चैन सॉ रखा होता है और लेदरफेस खुद बेड पर बैठा होता है। लेदरफेस सैली को देखकर कोई भी जवाब नहीं देता है और ना ही सैली पर हमला करता है। वो चुपचाप अपना चैन सॉ उठाकर वहाँ से चला जाता है और लाइला और मेलेडी पर हमला कर देता है। वो लाइला और मेलेडी को मारने ही वाला होता है कि तभी लेदरफेस पर सैली गोली चला देती है और लेदरफेस वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं सैली लाइला और मेलेडी को अपनी गाड़ी की चाबी देती है और उन्हें वहाँ से भागने को कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लेदरफेस सैली पर हमला कर देता है। वो सैली की 2 शॉटर की गोलियों को अपने चैन सॉ से रोक देता है और एक हाथ से सैली की बंदूक पकड़ लेता है। सैली लेदरफेस को गोली मारने की कोशिश करती है मगर उसकी 2 शॉटर में दोनों गोलियां खत्म हो चुकी थी, जिस वजह से लेदरफेस सैली को अपने चैन सॉ से मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मेलेडी पूरी रफ्तार से लेदरफेस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन लेदरफेस अपना चैन सॉ उस गाड़ी के शीशे पर मार देता है, जिस वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि सैली अभी तक जिंदा है। वहीं हम देखते हैं कि मेलेडी के पैर में लोहे की रॉड घुस जाती है और वो लाइला को वहां से भाग जाने को कहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर लेदरफेस आ जाता है और मेलेडी अपनी गलतियों के लिए उससे माफ़ी मांगने लग जाती है। वो मेलेडी को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर लाइला गन लेकर आ जाती है, लेकिन उस गन में गोली नहीं होती है, जिस वजह से लाइला को भागना पड़ता है और लेदरफेस भी उसके पीछे पीछे भागता है। लेदरफेस लाइला को पकड़कर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी सैली लेदरफेस पर गोली चला देती है और लेदरफेस वहां से भाग जाता है। उसके बाद सैली लाइला को अपनी गन रिलोड करके देती है। उसके बाद लाइला लेदरफेस को ढूंढने लग जाती है, लेकिन तभी लेदरफेस पीछे से आकर लाइला को पानी के अंदर फेंक देता है। लाइला किसी तरह अपनी जान बचाकर पानी से बाहर निकलती है। तभी लेदरफेस भी पानी से बाहर निकलकर लाइला को पैर से पकड़ लेता है। लेदरफेस चैन सॉ से लाइला को मारने ही वाला होता है कि तभी मेलेडी लेदरफेस को गले से पकड़ लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि लाइला का ध्यान गन पर होता है। वहीं दूसरी ओर लेदरफेस मेलेडी को नीचे गिरा देता है। लेदरफेस मेलेडी को चैन सॉ से काटने ही वाला होता है कि तभी लाइला उस पर गोली चला देती है और उसके हाथ से चैन सॉ नीचे गिर जाता है। 2 गोलियां मारने के बाद लाइला की बंदूक से गोलियां खत्म हो जाती है और लेदरफेस उनकी ओर आने की कोशिश करता है। तभी मेलेडी उसी के चैन सॉ से उसको पानी में गिरा देती है। लाइला और मेलेडी को लगता है कि लेदरफेस मर चुका है। उसके बाद मेलेडी और लाइला गले मिलती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि वो दोनों घर जा रही होती है। तभी अचानक लेदरफेस मेलेडी को गाड़ी से बाहर खींचता है। लाइला जोर जोर से रोने लगती है। तभी हम देखते हैं कि लेदरफेस अपने चैन सॉ से मेलेडी की गर्दन को काट देता है और उसका सिर हाथ में ऊपर उठा लेता है। इसी के साथ मूवी का एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।